हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोनी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी माता और बहनों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये टॉपिक है कि हम भगवान जी को थैंक्स बोलने से हमें क्या मिलता है। देखिए, भगवान जी को थैंक्स बोलने से हमें क्या मिलता है। भगवान जी को थैंक्स बोलने से तो हमें तो सब कुछ मिलता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ हम सांस जो हम जी रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, ये भी भगवान की दी हुई है। हमें हर क्षण जो हम सांस लेते हैं, हमें भगवान को इस बारे में इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं। इसलिए हर चीज़ का हमें भगवान जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। हर चीज़ के लिए, खाने के लिए भी भगवान जी को हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम आराम से बेड पे बैठ के, आराम से सोफे पे बैठ के खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं टाइम से। जबकि देखिए कितने लोग बेचारे हैं जो एक-एक भोजन के, एक-एक दन के अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं आज भी। कितनी मेहनत मज़दूरी करने के बाद उन्हें अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता। इसलिए हमें भगवान को खाने का जो हमें भोजन मिल रहा है, हमें उस चीज़ के लिए भगवान जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। हम जो वस्त्र पहनते हैं, हमें भगवान जी को इसका भी धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वस्त्र भी नहीं मिलते सही से। हम कितने अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनते हैं, हमें उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। हमें हर भगवान जी को हर एक चीज़ का धन्यवाद बोलना चाहिए। जब हमारे जीवन में सुख आता है, तो हमें उसका भी धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि सुख जो आता है ना, भगवान हमें सुख देते हैं, तो हमें सुख इसलिए देते हैं कि ताकि हम उस संपत्ति से, हम उस चीज़ से हम लोगों का भला कर सकें। तो हमें भगवान को इस चीज़ का भी धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि हम किसी का भला कर सकें, किसी को हम कुछ दे सकें। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो भी हम वो भी दिया हुआ हमारा सिर्फ भगवान का ही है, तो हमें उस चीज़ का ही भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई दुःख आता है, तो हमें, आपको क्या लगता है, हमें दुःख के लिए भगवान को धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए? हमें उस चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि दुःख भी जो आता है ना, तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। हमें सीख दे के जाता है। अगर हमें किसी चीज़ का दुःख मिलता है, अगर बाय आप सपोज़ कीजिए, जैसे किसी फ्रेंड ने या किसी ने हमें धोखा दिया, हमने उसे कुछ पैसे दिए, उसने हमें उस पैसों के लेन-देन में धोखा दे दिया। तो हमें इससे भी सीख मिलती है ना कि हम आँख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का भी सीख मिलती है। तो हमें भगवान को इस चीज़ का भी धन्यवाद बोलना चाहिए। भगवान जी को हर एक चीज़ का धन्यवाद बोलना चाहिए कि हाँ, भगवान ने हमें ये चीज़ दी, हमें इस चीज़ के लिए हमें लायक समझा। तो हमें भगवान को, हमारे भगवान ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें उस चीज़ का भी धन्यवाद बोलना चाहिए। आज के टाइम में भी कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं। उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं बेचारों के पास कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, उन्हें पढ़ाएँ। किस माँ-बाप का सपना नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएँ? पर कितने मजबूर माँ-बाप ऐसे भी होते हैं, वो चाहकर भी अपने बच्चों को इस अच्छे स्कूल में नहीं दे भेज पाते। इसलिए हमें भगवान को इस बात का भी थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि भगवान ने हमें पढ़ाया-लिखाया, हमें कुछ काबिल बनाया कि आज हम लोगों से बात कर पा रहे हैं, लोगों की भावना को समझ पा रहे हैं। हमें भगवान की हर चीज़ का धन्यवाद बोलना चाहिए। धन्यवाद बोलने से आपको क्या लगता है, कुछ अच्छा नहीं होता? धन्यवाद बोलने से भगवान को ये लगता है कि ये मेरा बच्चा मेरे हर चीज़ के लिए मुझे मुझे मेरे ऊपर मुझे समझता है। वो हर चीज़ मेरे ऊपर छोड़ रहा है। उसने अपने आप को मेरे लिए समर्पण कर दिया है। चाहे मैं उसके साथ अच्छा करूँ, चाहे मैं उसके साथ बुरा करूँ, तब भी मेरा बच्चा मेरे लिए, मुझसे भी इतना खुश है कि वो हर चीज़ के लिए मेरे से धन्यवाद बोल रहा है। तो भगवान भी ऐसा करते हैं। अगर आप भगवान जी को एक चीज़ के लिए धन्यवाद बोलते हैं ना, तो आपको भगवान उसका डबल, तिगना, चुगना आपको वापस करते हैं, भगवान देते हैं और देते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से बोलती हूँ कि भगवान को हर चीज़ का धन्यवाद बोलना चाहिए। और माताएँ बहनें, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो वो सेवा हम नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे स्वयं करवा रहे हैं। भगवान हमें स्वयं इस लायक समझे हैं कि हम उन्हें, उनकी सेवा कर पाएँ। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मनुष्य का देह को पाकर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ़ अपने गलत कामों में ही हमेशा रहते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या भावना करते हैं। मतलब बहुत गलत का आज के ज़माने में इतने गलत काम काम होने लगे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आप ये सोचिए, उन सब लोगों से ढूँढ के भगवान ने हमें हमें चुना है, क्योंकि हमें उस लायक बनाया कि हम उनकी सेवा करें, हम उनकी हाथ-पैर दबाएँ, उनको भोग लगाएँ। वो सेवा का मौका भी भगवान हर किसी को नहीं देते। बहुत से कम व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान ने इस
सौभाग्य को इस सेवा का मौका दिया है। क्योंकि आप खुद जानते हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगते हैं ना, जो भगवान में लीन होने लगते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि खुद ही उन्हें वो चाह कर भी, अगर वो चाहते भी है ना कि वो लहसुन प्याज का सेवन करें, मांस मदिरा का सेवन करें, तब भी वो नहीं कर पाते। उन्हें अपरूपी अपने मन में ना ऐसे लहसुन प्याज को, मांस मदिरा को देख अपने मन में घृणा पैदा होने लगती है। क्योंकि ये घटना मेरे साथ स्वयं हुई है। पहले मैं भी लहसुन प्याज खाती थी, साग हर सब्जी में लहसुन प्याज डालती थी, पर अब जब से मैं भगवान के प्रति हूँ, पूजा पाठ करने लगी हूँ, तब से पता नहीं क्यों, अगर मैं मुझे कोई दे भी देता है ना लहसुन प्याज की सब्जी खाने को, वो मैं सब्जी नहीं खा पाती, मेरे से बिल्कुल नहीं खाया जाता। मेरे अंदर से फीलिंग बिल्कुल अजीब सी हो जाती है उस सब्जी को देखते के साथ। तो जब भी हमें हर चीज़ के लिए भगवान जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। अगर हम धन्यवाद हर चीज़ के लिए भगवान को बोलेंगे ना, तो भगवान भी हमारे लिए बहुत अच्छे से अच्छा सोचेंगे। आप कभी सोचते होंगे कि भगवान ने मुझे ये चीज़ नहीं दिया, भाई क्यों नहीं दिया आपने? ये तो देख लिया कि हाँ भगवान, हम भगवान जी से एक बार प्रेयर कर दिया कि भगवान हमें हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, हमारे भगवान हमारी नहीं सुनते। नहीं, भगवान आपकी हर जगह सुनते हैं। भगवान आपको वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि भगवान ने आपको उससे भी बेटर आपके लिए सोच के रखा है। तो अगर आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो उससे बेटर आपको फिर वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। इसलिए भगवान आपको ये चीज़ नहीं देते हैं ताकि आपको इससे बेटर वो दे सकें। इसलिए भगवान को हर चीज़ का थैंक्स बोलना चाहिए, हर चीज़ को धन्यवाद करना चाहिए। आपको इतने अच्छे माता-पिता दिए हैं, उसका भी धन्यवाद बोलना चाहिए। क्योंकि माता-पिता भी सब आज के टाइम पे माता-पिता भी थोड़े अलग से हो गए हैं, लेकिन आपको हर चीज़ का धन्यवाद बोलना चाहिए। अपने माता-पिता को धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन आप पे समर्पित कर दिया है। अपनी बहन को धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि आपकी सिस्टर अपने से पहले आपको देखती हैं। आपके भाई को धन्यवाद बोलना चाहिए, आपका भाई दुनिया की भीड़ से आपको बचाता है हर चीज़ से, कि मेरा भाई, आप कहते हो ना मन में, कहीं भी जाते हो मेरा भाई है मेरे साथ, तो आपको अपने भाई को भी धन्यवाद बोलना चाहिए। आपको हर चीज़ का धन्यवाद भगवान को बोलना चाहिए कि आपको भगवान ने इतना सब कुछ, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा घर परिवार दिया, आपको इतना सब कुछ दिया, आपको पढ़ाया लिखाया। भगवान को हर चीज़ का थैंक्स बोलना चाहिए। आप देखिए, एक बार आप थैंक्स बोल के तो देखिए भगवान को, तो आपको आगे से क्या मिलता है इस और आपको क्या नहीं मिलता है। तो आपको इसलिए भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहिए और भगवान को हमेशा थैंक्स बोलते रहिए। और भी आपको मेरी ये एक बात अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी आपको ये लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और प्यार से बोलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।